ओके बच्चों, आज का सवाल है नया। देखो, सॉल्व लेट y इक्वल लॉग रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स। हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को पीछे वापस जाएंगे। अगर हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि इसको छुपा दीजिए, मान लीजिए तो रूट में 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स में क्या होता है, हम करते हैं यहाँ पर रेशनलाइजेशन। तो यहाँ पर माइनस है तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स करते हैं ना। ठीक, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बनाना पड़ता है। ओके, सो अगले स्टेप में आप देखिए, लॉग रूट, यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स को आप अभी ऐसे ही रखिए, दोनों को एक साथ। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या करना है, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोई प्रॉब्लम? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगले स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लॉग रूट का साइन जो आप डिवाइड का साइन लगाते हैं, क्या है, देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। फॉर्मूला होता है ना कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए, अब हमको क्या करना है, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हमें, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ देखो 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की पावर कितनी है, 2, तो हम कॉस को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। आप बोलोगे यस सर, ये हमने लिख दिया बच्चा। क्लियर? अब आपने बचपन से पढ़ा होगा कि जिसका पेयर बनता है उससे रूट का साइन हम हटा देते हैं ना। आप बोलोगे यस सर। तो देखिए, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, इन दोनों का पेयर बन रहा है, तो लीजिए 1 प्लस साइन एक्स। इन दोनों का पेयर बन रहा है तो यहाँ से भी रूट का साइन हट जाएगा, यानी कि उसमें से फिर कॉमन लिया जाता है एक पेयर में से। ठीक है ना। तो ये इतना करने के बाद आपको अगला स्टेप देखना पड़ेगा, कैसे, लॉग। देखो 1 के डिवाइड में हम अलग लिखते हैं कॉस एक्स, और साइन के डिवाइड में हमने अलग कर दिया, सेपरेटली हमने अलग अलग डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। अब देखिए, लॉग 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक एक्स, और साइन अपॉन कॉस होता है टेन एक्स। ये बनाने से आपका डिफ्रेंशिएट थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी हम आपको पिछली यादों में लेके गए थे, यानी कि 10th क्लास में। ठीक है, अब होगा हमारा डिफ्रेंशिएट। ओके, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स लॉग, क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है, आप जानते हो, 1 अपॉन एक्स होता है ना। तो लिखिए 1 अपॉन में एक्स मीन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब हम दोबारा करेंगे इसका डिफ्रेंशिएट, डी वाई डी एक्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया। अब इसके आगे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो, इसको तो आपको ऐसे लिखना है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका डिफरेंशियल कीजिए, सेक एक्स का क्या होता है, आप बोलोगे सर सेक एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स होता है। चलिए, अब यहाँ से सेक एक्स कॉमन आ जाएगा। चलिए, हमने सेक एक्स कॉमन ले लिया। ओके, सो आपका न्यूमरेटर में जो बचेगा उसको लिख दीजिए, टेन एक्स प्लस
sec x, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, sec x प्लस tan x, ओके। अब देखो sec x प्लस tan x और sec x प्लस tan x, इससे डिवाइड हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा sec x। आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे, आपके मैथ्स में आपकी हेल्प करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा मतलब अलग है बाकी क्वेश्चनों से, और हम तो यही कहेंगे हर उस स्टूडेंट से कि इस क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से समझें। इसमें वो चीज़ होने वाली है, यानी कि इसमें हम उस स्टेप का यूज करने वाले हैं जो ज़्यादातर हम साइन और कॉस में ही करते हैं। क्या इसमें हमें करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। देखो तो यहाँ पर प्लस है ए प्लस एक्स, तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स। रेशनलाइजेशन में कर दिया, ओके। अब अगले स्टेप के लिए हम रेडी हो जाओ। देखो यानी कि x लिखा है कि नहीं, बोलो x। यहाँ देखो a माइनस एक्स इंटू ए माइनस एक्स पेयर बन रहा है, तो देखो इससे रूट का साइन हम हटा देते हैं कि नहीं, बोलो। अब हमारा क्या बचेगा, आपको मालूम है डिनोमिनेटर में आपको मालूम है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा और देख लीजिए। ये देखो x का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे ना, तो ए एक्स माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हम x में करेंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या है आपका, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ से आप चाहें तो डिफ्रेंशिएट अब कर सकते हो, क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट के लायक हमने क्वेश्चन को हमने बना दिया, क्योंकि इससे पहले हमारा जो x दिख रहा था ना बाहर, थोड़ा वो हमको परेशान कर रहा था, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए y चलता है ना आपका इक्वल में, लेफ्ट हैंड साइड में देखो dy dx y डी वाई डी एक्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशियल का जो फॉर्मूला होता है ना f1 अपॉन f2 का, वो हम लगाएंगे। देखो कैसे, इक्वल का साइन, ठीक। चलिए देखो f1 अपॉन f2 में लिखा है हमारा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है। अब इसको हम यहाँ लिखते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स क्या होता है, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस ब्रैकेट में ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट बन चुका है। अब अगले स्टेप के लिए फिर रेडी हो जाओ बच्चों। ये देखो इस स्क्वायर से रूट का साइन हम आसानी से हटा देते हैं ना, तो हमारा क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो बचेगा। तो आप इसको लिखिए अभी ऐसे ही जैसे लिखा था पहले से ही। यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट परफेक्ट, तो आप जिस कंडीशन में आप डिफरेंशियल कर रहे हो, यानी कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो वहाँ तक आपका डिफरेंशियल बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अब आता है आपका स्टैंडर्ड, आप जानते हो इसको अपन बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और यहाँ से स्टैंडर्ड बनता ही जाएगा, लेकिन बेसिक आपका उसमें काम आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बेसिक को ना पढ़ें और आप स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ लें, ऐसा कोई चांस नहीं है, ऐसा कोई पॉसिबल है ही नहीं आपके लिए, ठीक है। तो देखिए मैं इसका डायरेक्टली करूँगा, देखो a माइनस 2x। अब कोई स्टूडेंट ये सोचेगा सर ये कैसे हुआ, तो उसके लिए आपको डिफरेंशियल सीरीज की वीडियो नंबर 1 से पढ़ना पड़ेगा आपको, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो नंबर आप जानते हैं 26/7 होने वाली है, ठीक है। तो देखिए ax माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रूट एक्स का फॉर्मूला होता है
1/2√x, रूट के अंदर जो कुछ लिखा है उसका मैं डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो ए स्क्वायर का होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल होता है 2x। ये देख लो, इसलिए हमने आपसे कहा था शुरू में ही, पहली ही वीडियो से हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिफ्रेंशिएशन शुरुआत का तो बहुत ही आसान लगता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना तब पता चलेगा कि डिफ्रेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब आप इसको कैलकुलेट करना जिम्मेदारी बनती है आपकी। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होना है देखो, थोड़ा सा मैं समझा दूंगा आपको, बाद में कहोगे सर आपने समझाया नहीं। ओके, देख लो, पहले तो आपको इस तरीके से लिखना होता है, डिवाइड का साइन और इक्वल लगा के, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है आप उसे लिखिए। पहले तो क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से, बाद में नहीं कहने का कि देखो 2 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में करते हैं प्लस हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, रूट। तो देख लो पहले तो जब एलसीएम लेते हैं तो रूट का जो भी लिखा है रूट के अंदर उसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम में डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया हमने। अब हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें, तो देखो रूट के अंदर दोनों वैल्यू सेम है ना, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इससे क्या है, रूट का साइन हम हटा देते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या लिखा है पहले से ही, ए माइनस 2x। ये देखो, ये माइनस का मल्टीप्लाई मैंने इस माइनस में कर दिया तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से x बचेगा तो x का मल्टीप्लाई इसमें होगा कि नहीं, बोलो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब हो गया। बहुत ही आसान है अगर आप समझ रहे होंगे तो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा हमारा, ये आप जानते हो न्यूमरेटर में लिखा है, ये नीचे ही तो आएगा न्यूमरेटर में। चलिए, तो मैंने क्या कर दिया आपके सामने देख लो, हम इसको नीचे लाए तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो पहले से ही लिखा हुआ है, ये आ जाएगा नीचे। तो जहाँ रूट में है हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट पावर में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि रूट दोनों ब्रैकेट एक जैसा है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा, आप जानते हो। यहाँ ब्रैकेट ओपन करो, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो 2a स्क्वायर एक्स, इसको छुपा दो, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है 2x क्यूब, हो गया। और ये आपका लिखा है, इसको आप ऐसे ही लिख दो। चलिए, बहुत ही सवाल थोड़ा अलग ज़रूर है लेकिन सिंपल है अगर आप उसको समझने की कोशिश करते हो तो। अब क्या करना है हमें, अब तो जो आपको दिख रहा है वही करना है। पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर एन एम प्लस एन होता है। यहाँ देखिए ए क्यूब कहीं नहीं है तो ए क्यूब लिखा जाएगा आपका, 2a स्क्वायर एक्स, क्या दिख रहा है आपको, देखो ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर हमने माइनस कर दिया तो ये माइनस 2a स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखो 2x क्यूब में से मैंने 1x क्यूब माइनस किया तो प्लस का x क्यूब आया कि नहीं। चलिए, न्यूमरेटर तो हमारा आ चुका है, अब हमारे डिनोमिनेटर को और अच्छे तरीके से कर लो तो देख लो हमारा आंसर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल पावर क्या होगा, 3/2 और ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब, आंसर कंप्लीट। ठीक है, हमने इसलिए बोला था आपको कि जितना आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे उतना ही आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप इसके ये सोचोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, कोई चांस नहीं है बच्चों। सो चलिए, क्वेश्चन समझ में आया हो तो आपको बस मालूम है, हमारा सपोर्ट करते रहिए। अब हम अगले क्वेश्चन को लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करना है डायरेक्टली, पहले तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है तो सॉल्व किया जा सके। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट
2x। देखिए डी वाई डी एक्स वाई डी एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर p। लगा दीजिए इसमें, देखो साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो हम यूज करेंगे पहले फॉर्मूला, देखो यानी कि फर्स्ट फंक्शन डी वाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक है, और डी वाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया। आप बोलोगे यस सर। अब यहाँ से फॉर्मूला डिफरेंशियल का यूज करना है। अभी तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया था, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला, ओके। अब देखो साइन एक्स का आप जानते हो क्या होता है, कॉस एक्स, और जो एंगल है उसका मैं दोबारा भी तो डिफरेंशियल कर सकता हूँ, यस करना ही पड़ेगा। चलिए यहाँ क्या आ जाएगा, एन एक्स की पावर n माइनस 1, ओके। सो देखिए एक्स की पावर 3 कॉस एक्स की पावर p, एन एक्स की पावर n माइनस 1 साइन एक्स की पावर p, 3x स्क्वायर होगा कि नहीं बोलो। तो अब मेरे हिसाब से इसका आंसर हो चुका है, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसको कर लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर भी थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो p लिखा है ये देखो x की पावर 3 और x की पावर p माइनस 1, तो क्या हो जाएगा मालूम आपको, x की पावर m प्लस n होता है कि नहीं बोलो, और cos x की पावर p 3x स्क्वायर साइन x की पावर p हो गया। चलिए p x की पावर p 3 में से 1 कम करेंगे प्लस का 2 होगा, यस, cos x की पावर p प्लस 3x स्क्वायर साइन x की पावर p, यानी कि ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट। हालांकि मैं इस टाइप के हम कर चुके हैं क्वेश्चन और पहले भी, फिर भी आप देख लीजिए। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचे जिसमें आपको बाद में प्रॉब्लम आए, ओके। डी वाई डी एक्स रूट कॉस रूट एक्स। देखो रूट एक्स का फॉर्मूला जानते हैं, वो होता है 1/2 रूट के अंदर क्या है उसे लिख दो पूरा। अब रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसी का हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोबारा, ये लो कॉस रूट एक्स कर दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप में करना कुछ नहीं है, इसको तो आपको ऐसे ही लिखना है, देखो 2 कॉस रूट एक्स, डी वाई डी एक्स कॉस एक्स मीन्स माइनस साइन एक्स, और रूट एक्स का हम दोबारा करते हैं अगेन, ये लो, क्योंकि यहाँ पे एक्स होता तो दोबारा नहीं करते। चलिए अब हमको लिखना कैसे है, देखो माइनस साइन रूट एक्स और 2 रूट के अंदर कॉस रूट एक्स, डी वाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है 1/2 रूट एक्स। चलिए एक स्टेप में और हम इसको कंप्लीट करके लिख देते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में क्या बनेगा इसका, ये देखो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो 4, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, यानी कि रूट एक्स और रूट के अंदर कॉस रूट एक्स। आंसर कंप्लीट। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये, ज़्यादा मुश्किल नहीं था इसमें, ठीक है ना, समझ में आया होगा, सिंपल है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ओके।
क्वेश्चन नंबर 5th, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy dx y dy dx साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज होगा मालूम आपको, F1 अपॉन में F2। तो लगा दीजिए, तो आराम से पहले डिवाइड का साइन बनाया करो इक्वल के जस्ट सामने, यानी कि F2 का होल स्क्वायर F2 dy dx साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, क्योंकि इसी को लिखते दोबारा, और dy dx फर्स्ट फंक्शन। कोई डाउट? आप बोलोगे नो डाउट सर। चलिए अब हमें डिफरेंशियल करना है बस, तो कर दो। चलिए यहीं पे लिखते हैं, यहाँ से स्क्वायर से रूट का साइन हट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ओनली एक्स, यहाँ बचेगा रूट एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और एंगल अलग है उसका हम दोबारा करते हैं। चलिए साइन रूट एक्स, और देखो डी बाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। अब रूट के अंदर एक्स है, इसका दोबारा करोगे तो आप जानते हो एक्स 1 होता है, डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है। ठीक है, तो चलिए हमें एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। ये देखो एक्स रूट एक्स कॉस रूट एक्स, डी बाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में क्या लिखा है 2 रूट एक्स। ये आपका डिफरेंशियल कंप्लीट। अब आपका बेसिक मैथ्स कितना अच्छा है वो काम आएगा पूरा। तो देखिए जो हमें दिख रहा है, देखो इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। जिसका डिनोमिनेटर इक्वल है उसका एलसीएम वही आएगा सेम, तो उसको फिर हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, देखो क्योंकि आखिर आना तो उसको यही न्यूमिनेटर में। ठीक है, चलिए तो आपका डिनोमिनेटर में तो हमने लिख दिया इसको, और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा आपका, देखो रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स हो गया। ओके, अगले स्टेप के लिए आप रेडी हो जाओ, और जो आपका शायद फाइनल स्टेप हो जाएगा। देखो इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1, आपको भी मालूम है एक्स की पावर 3/2 रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स। समझ में आया कि सबको? समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं समझ में आया तो भी धन्यवाद बोलेंगे, बट आप हमसे पूछिए, हम आपकी हेल्प करने को तैयार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स रूट में क्या है साइन रूट एक्स है। अब रूट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, 1/2 रूट एक्स लगा दो, और रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसका भी तो दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। ओके, चलिए 1/2 रूट के अंदर क्या है साइन रूट एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बट एंगल डिफरेंट है उसका दोबारा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखो कॉस रूट एक्स यानी कि 2 रूट के अंदर आ जाएगा साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स रूट एक्स का फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। यह आपका डिफरेंशियल कंप्लीट। बस थोड़ा सा एक स्टेप और लिख के इसको अरेंज करके लिखना होता है। देख लो 2 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे 4 रूट एक्स, और रूट के अंदर साइन रूट एक्स कॉस
रूट एक्स। देखो जैसा था हमने वैसे लिख दिया। चलिए समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आप देख लो, और इसका डिफरेंशियल करने से पहले अगर आपने कहीं भी कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, ध्यान रखना, लॉग m अपॉन में n फॉर्मूला पढ़ा है क्या आपने? देखो क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n। देख लो, तो जब भी लॉग आपको दिखाई दे आपको हमेशा लॉग के फॉर्मूले यूज करना चाहिए। क्लियर? तो हमने भी कर दिया। कैसे लिखेंगे हम? देखो लॉग m माइनस लॉग n हो गया। चलिए अब कर दो डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स वाई डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये है हमारा डिफ्रेंशिएट, हमने कर दिया है। अब इसके फॉर्मूले का हम यूज कर देंगे। देखो क्या होगा, आपको भी मालूम है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में एक्स। ठीक है, और जिसको हमने x माना है उसका भी तो हमें दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि नहीं? बोलो, यहाँ भी हो जाएगा 1 अपॉन में x, और जिसको हमने x माना है उसका भी तो हम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं? बोलो, क्लियर हो गया इतना? ओके। अब ये देखो डिनोमिनेटर तो हमको मालूम है यही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। देखो एक्स स्क्वायर का होता है 2x और x का होता है 1 और 1 का हो जाएगा 0। वही कंडीशन आप देखते हो यहाँ भी लगानी पड़ेगी आपको। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x और x का हो जाएगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। कोई समस्या नहीं है ना? तो ठीक, थोड़ा सा इसको एक स्टेप और अच्छा बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बना लिया हमने। अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा LCM। तो LCM बहुत ही आसान है और बचपन से आप पढ़ पढ़ के परेशान भी हो गए होंगे इससे, ठीक है ना? तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये हो गया लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी 2x प्लस 1 लिखा है, कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस, इसको भी लिख लो आप ऐसे, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये कैलकुलेशन आपकी 12th की नहीं है ना, 11th की है, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन की। ये प्रॉब्लम आपकी बचपन की है, बेसिक। अब आपने उस समय मस्ती की या पढ़ाई की, ये आप जानते होंगे, ठीक है, और आपसे बेहतर तो कोई अच्छी तरह जानता नहीं है। तो कर दीजिए ब्रैकेट ओपन, ध्यान से देखिए। अब देखो पहले हम एक्स स्क्वायर का करेंगे इन तीनों में, तो क्या हो जाएगा? देखो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स का कर देंगे, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स। अब 1 का करेंगे तो वही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 हो गया। अब आपको करना है न्यूमरेटर में, देखिए 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, 1 का कर दो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1। माइनस की वजह से हम इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे। देखो कर दीजिए 2x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 हो गया। अब अरेंज कर लो अपने तरीके से, इक्वल लगाइए। ओके, देखो x की पावर 4 यहाँ पर अकेला है, 1 टाइम है तो उसको लिख दो। एक्स क्यूब देखो दोनों में है, तो देखो एक माइनस का है और एक प्लस का है, हमने उड़ा दिया। यहाँ देखो एक एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का है और एक माइनस का है। देखो
एक प्लस का है और एक माइनस का, बहुत सरल हो गया तो। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ऊपर कुछ नहीं करना आपको, पहले ये ब्रैकेट ओपन कर दो आप लोग, देखो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। साइन चेंज कर दो इसके, देखो ये माइनस का 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देख लो 2x क्यूब और ये 2x क्यूब दोनों गायब कर दिए हमने, ओके। और कुछ है गायब करने के लिए, देखो ये एक्स स्क्वायर ये दोनों माइनस के हैं तो ये नहीं होंगे, ठीक है। ये 2x ये 2x देख लो, ये 2x किसका है प्लस का, ये 2x इसका है माइनस, ओके। हाँ जी x और चेक कर लो, देखो x, ये x माइनस का है और ये x प्लस का है। अब कुछ नहीं बच रहा, अब जो है उसको हम अरेंज करके लिखेंगे, देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखो हाँ जी, माइनस का 2x स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर अब क्या बचा, ये माइनस का 2x स्क्वायर और ये 1 प्लस 1 कितना होता है, प्लस का 2 हो जाएगा कि नहीं बोलो। चलिए तो देख लो, ये माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का 2x स्क्वायर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x की पावर 4, ये देखो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया है तो यहाँ से 1 बचेगा, प्लस का पहले लिख दो और माइनस का एक्स स्क्वायर बाद में लिख दो, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सवाल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। सो बच्चों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि बड़ी वीडियो ज़्यादा बनेंगी आपको देखने में उतनी दिक्कत आएगी। तो थोड़े थोड़े पार्ट्स हम ला रहे हैं आपके लिए, आप उनको रेगुलर देखिए और सीखिए और अपना फ्यूचर बनाइए, ओके। सो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ओके। सो थैंक यू।